नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरा तरा बॉयज के अंदर। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वहीं हिंदू राष्ट्र पार्टी का आप भी समर्थन करते हैं और महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार देखना चाह रहे उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर, तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखे, क्योंकि हाल ही में आपने महाराष्ट्र राज्य की घटना, पालघर की घटना को सुना होगा। उसके बाद में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं धीरे धीरे, जिसके चलते रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी पर कल रात को हमला हुआ। उसकी पूरी जानकारी देंगे हम आपको। उससे पहले महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे की कुर्सी को लेकर संकट गदराए हुए, तो दूसरी तरफ पालघर की घटना को लेकर जहां 3 संत गुजरात के सूरत राज्य जिले के अंदर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते के अंदर उन पर हमला हो गया और उनकी वहीं पर दम तोड़ दिया गया। और उस वीडियो के अंदर सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि कुछ लोग शोएब नाम से पुकार रहे हैं। वीडियो अगर पोज करके सुना जाए तो उसके अंदर शोएब नाम से किसी व्यक्ति को पुकारा जा रहा है, जिसके चलते अर्णव गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक भारत टीवी पर उन्होंने एक कैंपेन चला रखा है। एक तो निजामुद्दीन मरकज मौलाना आजाद के खिलाफ था और दूसरी तरफ कल डिबेट हुई थी इस पालघर की घटना को लेकर, जिसके अंदर कई साधु संत भी जुड़े थे और कांग्रेस के संत भी थे और उनके नेता भी थे, जिसके चलते सोनिया गांधी पर कई ज्यादा बयानबाजी हो गई, जिसके चलते कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई। जिसके चलते कांग्रेस के कई मंत्री और दिग्गज नेताओं ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वहीं 5 राज्यों के अंदर अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। और कल रात से बड़ी खबर यह भी सामने आई कि अर्णव गोस्वामी अपनी डिबेट पूरी करने के बाद जब वापस अपने घर लौट रहे थे, न्यूज स्टूडियो से मुंबई में अपने घर लौट रहे थे, और जैसे ही अपने घर से करीबन 400 से 500 मीटर की दूरी रही, उस समय उनकी कार को एक बाइक सवार ने बराबर ओवरटेक किया और आगे जाकर मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया। वहीं अर्णव गोस्वामी ने खुद लाइव आकर पूरी वार्तालाप भी बताई। उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन भी पहुंचे। वहीं उन बाइक सवार लोगों ने आगे जाकर जब बाइक को रोकी तो अर्णव गोस्वामी को भी लगा कि कहीं उनकी बाइक को प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से उन्होंने वहां पर रोकी। और जैसे ही अर्णव गोस्वामी ने अपनी कार को धीरे किया, उनके साथ में उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी, लेकिन जैसे वो बाइक सवारों के पास में पहुंचे तो बाइक सवारों ने गाड़ी को घुमाया और उनकी कार पर कुछ लाठी और कुछ सरिये से लेकर हमला कर दिया, जिसके चलते गाड़ी के शीशे नहीं टूटने के बाद वो पूरी तरह से बौखलाए और उन्होंने कुछ ऐसा लिक्विड था जो उस अर्णव गोस्वामी की कार थी उस पर गिराया गया। हालांकि उस लिक्विड तेल था या फिर कुछ अलग तेजाब था, कुछ भी था, उसके अंदर अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लिक्विड गिराया। उसके बाद में जब अर्णव गोस्वामी की सिक्योरिटी थी वो पूरी तरह से सख्ती से पीछे से आ रही थी अर्णव गोस्वामी की कंपनी, और उसने जल्दी उन लोगों को पकड़ लिया। और बड़ा खुलासा ये हुआ कि वो कांग्रेस के द्वारा भेजे गए उनके ही समर्थक थे। वहीं धीरे धीरे इस बात का खुलासा भी होने लगा और महाराष्ट्र की दिग्गज नेता अलका लांबा ने भी उसी समय ट्वीट करके कहा कि जय कांग्रेस और जय यूथ कांग्रेस, जिसके बाद में अर्णव गोस्वामी को पूरी बात का माजरा समझ में आ चुका था कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर 5 राज्यों के अंदर दर्ज हो चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके चलते अर्णव गोस्वामी पर कांग्रेस के द्वारा भेजे गए उन बाइक सवार 2 नकाबपोश थे जिनको लेकर कांग्रेस के ही वो समर्थक थे। हालांकि उस सिक्योरिटी ने उन्हें पकड़कर पुलिस के अंदर ले जाकर जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं ने उन्हें हायर किया था कि आप अर्णव गोस्वामी की कार पर अटैक जरूर करें, जिसके चलते अर्णव गोस्वामी ने पुलिस प्रशासन से एफआईआर दर्ज भी करवाई। और दूसरी तरफ पालघर की घटना को लेकर जो संत समुदाय था वो भी अर्णव गोस्वामी के समर्थन में आ उतरा और सोनिया गांधी पर कई ज्यादा बयानबाजी होनी शुरू हो गई, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने एंटियोनी और सर्कुलर गैंग, जिसके चलते सोनिया गांधी पर बयान दिए थे कि अगर दूसरी जगह या दूसरे समुदाय के लोगों के साथ में अगर ऐसी ही मॉब लिंचिंग होती है तो सर्कुलर गैंग हमेशा ट्वीट और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे आती रहती है, बयानबाजी भी देती है। लेकिन जब ये पालघर की घटना हुई है, इसके ऊपर अभी तक ना तो सोनिया गांधी का बयान आया है ना ही प्रियंका गांधी का। और जो असदुद्दीन ओवैसी है आंध्र प्रदेश और
तेलंगाना के सांसद है हैदराबाद के, उनका भी बयान सामने नहीं आया, जिसके चलते अर्णव गोस्वामी ने कई बयानबाजी की सोनिया गांधी को लेकर और सोनिया गांधी पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद में अर्णव गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। वही तेलंगाना के ही मंत्री कांग्रेस के पूर्व उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई कि सोनिया गांधी की मर्यादा को अर्णव गोस्वामी ने ठेस पहुंचाया है और पत्रकारिता पर भी अर्णव गोस्वामी दबा है। लेकिन आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी ने निजामुद्दीन मरकज के जो जमाती पकड़े गए थे उनके अंदर काफी ज्यादा बीमारी का फैलाव था, जिसके चलते मौलाना साद अभी तक नहीं मिले हैं। उनके खिलाफ ही अर्णव गोस्वामी ने कैंपेन चला रखा है और अब पालघर की घटना को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया। लेकिन कैंपेन के बीच में ही उनके ऊपर हमला होता है और कांग्रेस के ही दिग्गज नेता उनके आरोप और प्रत्यारोप भी लगाने शुरू कर देते। वहीं बयान ये था कि सोनिया गांधी इस विवादित बयान को लेकर क्या टिप्पणी देगी, लेकिन आज हुई कोर कमेटी कांग्रेस की बैठक के अंदर सोनिया गांधी ने उल्टे बीजेपी पर ही निशाना साध दिया कि एक तरफ महामारी चल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक के अंदर भड़काने का काम कर रही है। और दूसरा बयान ये भी दिया सोनिया गांधी ने कि इस महामारी के चलते अर्थव्यवस्था और करीबन 15 लाख से नौकरियां चली गई है और पूरी तरह से बेरोजगारी भी आ पहुंची है, जिसके चलते सोनिया गांधी का फिर से एक और रोना यह भी सामने आया कि वो अभी तक इस पालघर की घटना या फिर मौलाना साद के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दिए। उन्होंने सिर्फ बेरोजगारी को लेकर ही बयान दिए और उन्होंने कहा कि जब तक महामारी और इस लॉकडाउन का खुला हुआ होगा उस समय बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अर्णव गोस्वामी पर एक भी बयान नहीं दिया सोनिया गांधी ने, जिसके चलते मीडिया के पत्रकार और एबीपी न्यूज और जो पत्रकार टीम थी वो भी अब इस पालघर की घटना और मौलाना साद और इस कांग्रेस के खिलाफ में उतर चुकी है, जिसके चलते अर्णव गोस्वामी के समर्थन में कई साधु संत और टीवी एंकर भी आ पहुंचे और आज लगातार पूरे दिन बुलेट ट्रेन रिपब्लिक भारत पर सोनिया गांधी और कांग्रेस की चलती हुई नजर आई, क्योंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी अर्णव गोस्वामी पर कार्रवाई करने के लिए बयान भी दिया कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर बयान करें कि सोनिया गांधी अर्णव गोस्वामी से भी ज्यादा भारतीय नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि इटली से आने के बाद सोनिया गांधी कई वर्षों से भारत के अंदर है और वो हिंदी मुस्लिमों के लिए हमेशा कार्य भी करती रहती है। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने पालघर की घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय से जोड़कर और जो कैंपेन चलाया था उसके बाद में सोनिया गांधी पर जो विवादित बयान चले थे उस डिबेट के अंदर, उसके बाद में साधु संतों ने भी अर्णव गोस्वामी का समर्थन किया और कल रात को हुए हमले के बाद में साधु संतों ने निंदनीय अपराध भी कहा कि अर्णव गोस्वामी के साथ में उनकी वाइफ भी थी और जिस प्रकार पुलिस की मौजूदगी में उनकी कार पर जो अटैक किया गया था वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए और उद्धव ठाकरे ने मॉब लिंचिंग के चलते जो पालघर की घटना में 3 साधु संत थे उनके साथ में जो 150 करीबन लोग थे उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है, जिससे चलते गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने भी उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी कि वो जल्द से जल्द इसका खुलासा करें। लेकिन उद्धव ठाकरे ने लाइव आकर कहा कि इसे हिंदू या फिर मुस्लिम सांप्रदायिक से जोड़ने का कोई भी बयान नहीं दे, क्योंकि ये एक अफवाह के चलते मॉब लिंचिंग का मामला था, क्योंकि साधु संत थे जो सूरत की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते के अंदर पुलिस प्रशासन ने उन्हें वापस जाने के लिए बोला और जब वो उस इलाके के अंदर गए तो वहां पर पहले से ही एक अफवाह चल रही थी, जिसके चलते वो उस अफवाह के शिकार हो गए और उस गाड़ी के अंदर उनकी ड्राइवर और 2 साधुओं की मौत हो गई। जिसके बाद में मां अखाड़ा की साधु अवधेशानंद ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे के ऊपर जल्द ही कूच करेंगे मां अखाड़े के सभी साधु संत। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू परिषद जो टीम थी और उसने ट्वीट करके ये भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ तो मां अखाड़े के जो साधु संत है वो रुकने वाले नहीं होंगे। दूसरी तरफ आरएसएस के मोहन भागवत ने भी बयान दिया कि जो पालघर की घटना हुई है वो साजिश के तहत रची गई थी और साजिश के बाद में ही उन साधु संतों के ऊपर अटैक किया गया था। हालांकि उस गांव में पहले से भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो पूरी तरह से सनसनीखेज थे, लेकिन उस समय
कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सरकार उस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, या फिर सोनिया गांधी की पेंच पर फंसी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है और सोनिया गांधी जिस प्रकार से बयान देती है उसी के नक्शे कदम पर उद्धव ठाकरे चलते हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की एमएलसी कुर्सी पूरी तरह से पेंच के अंदर फंस चुकी है और उद्धव ठाकरे भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे ना तो विधानसभा के सदस्य है, ना ही एमएलसी विधान परिषद की, क्योंकि 28 मई को इन सीटों खाली हो रही है और उद्धव ठाकरे के चुनाव नजदीक नहीं है, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास में आज उस फैसले को भेजे हुए करीबन 20 दिन का समय हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बयान या फिर टिप्पणी नहीं दी है कि उद्धव ठाकरे को वो मनोनीत करेंगे उन 2 सीटों में से किसी एक सीट पर। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान जारी कर दिया है कि उद्धव ठाकरे के पास अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब समय नहीं रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार को गिराया गया था, उसी प्रकार उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी देवेंद्र फडणवीस की पूरी तरह से प्लानिंग तय हो चुकी है। और 28 मई को जो एमएलसी विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही है, उसके अंदर अब चुनाव केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने अनिश्चितकालीन तौर पर स्थगित कर दिए है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के पास में अब एक ही फैसला है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें अगर मनोनीत करते हैं तो वो अपनी कुर्सी 5 साल के लिए बचा पाएंगे, और नहीं तो अगर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना होगा, जिसके साथ में पूरे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना होगा उद्धव ठाकरे के साथ में, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका होगा मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य के अंदर। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।